नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लियो एसेंडेंट के लिए सिंह लगने के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो स्टॉप कर दीजिए। आपकी कुंडली में चंद्र लिखा होगा, वहां 5 लिखा होगा, कहीं भी आंकड़ा होगा कुछ भी और वहां 5 लिखा होगा, और कोई भी घर में चंद्र लिखा होगा जहां 5 है तो आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। सिंह राशि और सिंह लग्न में फर्क है। अगर सिंह लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा एट योर वर्क प्लेस। इट इज आफ्टर सेकेंड वीक और थर्ड वीक समझे आप। अभी देखिए, जो 2020 का जो 20 नवंबर दिसंबर से जो आपके साथ जो स्ट्रेसफुल समय जो बीत रहा है, उसको आप ये जो 20 तारीख से नवंबर 2020 से 19 नवंबर से 2021 से अभी आपका ये 20 नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक गुरु सप्तम में है। ये दोस्त हुआ अनमैरिड, उनका विवाह करवाएगा। कोई नया एक किताब, एक नया जिंदगी का कुछ नया कोई एक इरा या एक पेज शुरू होगा आपके लिए। मैं इस महीने के लिए आपके लिए कोई बहुत बड़ा चेंजेस का महीना समझता हूँ। देखिए, अगर आपको लोगों का जनरली मैं देखता हूँ सिंह लग्न है तो मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, मैरिज डिले होता है। बहुत बार मैंने डिले मैरिज भी देखा है लियो लग्न में। विवाहित जीवन में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्त हुआ लियो लग्न, अगर आप आपके चार्ट को जानते हैं, मैरिज मैट्रिमोनियल.com है या जहां भी आप विवाह के लिए कोशिश कर सकते हैं, उस जगह पे आपको नवंबर 20 तारीख से यानी कि थर्ड वीक ऑफ नवंबर महीने से आपको शुरुआत कर देना चाहिए अगर विवाह के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। पार्टनरशिप के हाउस में आया हुआ गुरु भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। 2 सप्तम 6 में ये भी थोड़ा माइनस है, यानी कि 1.5-2 साल से आपका वैवाहिक जीवन के लिए आपकी जो कोशिश है वो बेकार रही। विवाह का जो पार्टनर है वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपके 10th हाउस में राहु है, कुछ न कुछ नई बिगनिंग ये महीना आपको देना चाहिए। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये विवाह का मौका रहेगा। अभी देखिए, मैं डेट वाइज शुरू करता हूँ। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर ये जो टाइम है, मैंने जो आपको विवाह के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाने की बात लिखा है मैंने, वो टाइम है। गेट इट योरसेल्फ रजिस्टर्ड समवेयर। अगर अविवाहित है तो नौकरी में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी मिल जाएगा। टेम्पररी टाइम में आप छा जाएंगे। अब ये आप आपके अविवाहित जीवन में विवाहित हो सकते हैं, काम धंधे में अच्छा कोई लाभ मिल सकता है, नौकरी करते हैं तो वहां आपको जनरली मैं देखता हूँ, यू आर द पीपल हु नो द गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाने में आप होशियार है, काम करने में नहीं। आपका जो नेचर है बहुत रुबाब से चलना, रुबाब की बातें करना और बहुत आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व। और ये 31 तारीख से 2 नवंबर तक का जो लास्ट दिन ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट टू डेज नवंबर के आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। 3 नवंबर से 5 नवंबर सबसे पहला मैंने लिखा है ये बैड डेज। ये कहीं ना कहीं आपके पति या पत्नी के परिवार से आप अटैच होंगे। पति के और पत्नी के परिवार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दुख मिलने वाला, ये बात कंफर्म है। 1 तारीख में 3-4 आप स्ट्रेस में होंगे, मानसिक तनाव में होंगे। अभी राजा है, ससुराल में जाएगा तो क्या बोलेगा, अभी तो अपमान बर्दाश्त करना भी पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके ससुराल से कोई निमंत्रण आ जाए आपको। अगर मैरिड है तो, अनमैरिड है तो व्हीकल केयरफुल चलाइएगा। किसी के पीछे बैठे हो, लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं आगे वाले के पास, इसकी फिक्र करिएगा। 3-4-5 आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा जरूर। कहीं अगर आपको लगता है कि ये रिस्क का प्लेस है, बहुत सारी जगह पे हमको अच्छी तरह से पता होता है कि यहाँ हमारी चलने वाली नहीं है, फिर भी हम रिस्क ले लेते हैं, तो ये रिस्क नहीं लीजिएगा। ये तारीख को कहीं लिख के रखिएगा, 3-4-5 16 17 18 19 आपके कैलेंडर पर क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। इन दिनों में रिस्क नहीं लेना चाहिए। 3-4-5 अपमानजनक दुखद होगा। हाँ, आपको अगर इनहेरिटेंस यानी कि आपके पापा मम्मी से कुछ मांगना हो तो ये बेस्ट रहेगा। अगर आध्यात्मिक कोई साधना सिद्धि करते हैं, सिद्धि के आध्यात्म से जुड़े हुए, तो ये दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। 3-4-5 अदरवाइज ये आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अब 6 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपके कर्मस्थान का जो ग्राफ है उसमें तो आप कहीं ना कहीं लिफ्ट देखेंगे। और उसमें भी 6, 7, 8 और 9 ये 4 दिन आप कोई ट्रिप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, कोई लकी चांस मिलेगा।
इट मीन, और अगर आपके भाई बहन के लिए कोशिश कर रहे हैं, देखिए इस महीने में आपके भाई बहन के स्थान में ही आपका लग्नेश गया है, यानी कि भाई बहन के लिए कोई प्रकार की आप कोशिश कर रहे हैं तो ये नवंबर महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर आपके भाई बहन का ईगो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको, भाई बहन का ईगो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, बट उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो ये टाइम नवंबर महीना अच्छा रहेगा। 6, 7, 8, 9 पर्टिकुलरली उसमें ये डेट ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इट इज अ लकी डे, हो सकता है शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग नहीं लेकिन लंबी ट्रैवलिंग हो सकती है। 10, 11 और 12 नवंबर अगर आप जॉबलेस है तो ये 10, 11, 12 जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट साबित होगा। 10, 11 और 12 नवंबर जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट साबित होने वाला तारीख। ये दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब सामने से चल के हो सकता है कोई बहुत बड़े मिनिस्टर से मिलने जाना हो, पॉलिटिशियन लीडर से मिलना जाना हो, या कोई बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने जाना हो, या कोई बहुत बड़े आदमी से मिलने जाना हो तो 10, 11, 12 नवंबर बेस्ट रहेगा। आपके काम धंधे के लिए भी बेस्ट रहेगा। कोई रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए अभी आपको रिस्क लेने का वक्त आ गया, शुरू हो गया। गुरु आपके सप्तम में आ गया, कर्मस्थान में राहु है, कर्मस्थान में गुरु है, तो ये कोई खाने पीने की चीज से, मैं वृषभ राशि को देखता हूँ, फैशनेबल चीज है, खाने पीने की चीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इनसे बहुत जुड़े हुए देखे हैं मैंने। फाइनेंस से पर्टिकुलरली फाइनेंशियल एडवाइस का कामकाज करते हुए मैंने बहुत लियो को देखा है। 13, 14 और 15 तारीख, मतलब 10, 11, 12 काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। 13, 14, 15 तारीख है, आप दोस्तों के साथ रहेंगे, दोस्तों में जय जयकार कराएंगे अपने, ये आपका नेचर है। दोस्तों के ऊपर पैसा उड़ाना, पार्टियां देना, दोस्तों को इंप्रेस कर देना, ये सब आपका मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स के जो बैनर लगाते हैं, अपने ही नाम का बैनर लगा देते हैं, वो सब लियो वाले, ऐसा मेरे को बहुत बार लगता है, अपने नाम की जय जयकार करवाते हैं। तो ये अपने नाम का जय जयकार करवाने का दिन है 13, 14, 15 तारीख। जय जयकार तो एक्चुअली 10 से 12 में हुआ ही है, बट 13, 14, 15 आप दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश भी करेंगे। इन शॉर्ट 13, 14, 15 नवंबर आपके लिए बेस्ट है। और शेयर बाजार से रिलेटेड है तो ये दिन आपको 13, 14, 15 अगर इंट्रा ट्रेडिंग जैसा कोई जजमेंट लेने की कोशिश करेंगे आप शेयर बाजार में, तो ये दिन आपके लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट हाथ में देगा, जरूर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ऐसा मेरा मानना है। अनलेस आपके 5th हाउस में जन्म का राहु 5th हाउस में हो, शनि हो, तो मुफ्त का पैसा नहीं मिल सकता, फिर आप कितना ही सर पटक लो तो नहीं हो सकता। बट अगर जो ऐसा नहीं है, आपका 5th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, पंचमेश गुरु जैसा ग्रह अगर धनस्थान में, पंचमेश धनस्थान में हो तो इसको बोलते हैं सूत पुठे धनवंत, संतान होने के बाद पैसा आता है। अगर ऐसा पोजीशन है तो आपको बहुत लाभ हो सकता है, गुरु जैसा ग्रह अगर जन्म कुंडली में आपके धनस्थान में है तो। अब 16 से 19 मैंने लिखा इस महीने का सबसे टफ टाइम, मोस्ट डिफिकल्ट डे। अभी डिफिकल्ट डे, आपको डरा नहीं रहा हो, अभी मैं इसको, अभी आप बोलोगे इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है कि स्मार्ट रहना, यानी कि आप सुबह जब 16 तारीख को घर से निकलते हैं तो मन को समझा के निकलो कि आज अपमानित होना है, खर्च होना है, कहीं ज्यादा झगड़ा करना नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों से माथापुरी करनी नहीं है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की मुलाकात हो सकता है, हेल्थ के लिए कोई इश्यू हो सकता है, मन के विरुद्ध की घटनाएं 16, 17, 18, 19 को दिखाई देगी। तो ये दिन में अगर आप देखिए ये 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 सूर्य पूजा करें तो सूर्य की कृपा रहे आप तक, ईगो को बाजू में रख देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आई एम समथिंग ऐसा लियो वाला ज्यादातर समझता है, एप्रिसिएशन जो उनकी जय जयकार करता है उनको आप आजू बाजू रखते हैं, तो ऐसे दिनों में कोई हो सकता है कि क्रिटिसिज्म करता हो और आप पकड़ ले उसको। अब पकड़ने के बाद उसको उसी जगह पर अगर आप उसका हिसाब करने को जाएंगे तो 16, 17, 18, 19 तारीख आपके लिए अच्छा नहीं। आप उसका बदला जरूर चुकाइएगा लेकिन 16 से 19 में नहीं, उसका हिसाब उधार रहने दीजिएगा। 16, 17, 18, 19 मानसिक स्टेबल नहीं खोइएगा, अदरवाइज ये आपके लिए नुकसानमंद साबित होगा। तो हो सके कोई डिसीजन हो, कोई जल्दबाजी में फटाफट कोई पेपर लेके आएगा और बोले सही कर दो ये फटाफट, तो नहीं करना चाहिए। अब कहीं जाते हैं आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर वोर में, ये पैसा वापरने का दिन, तो स्टोर वोर में जाते हैं तो पैसा बराबर गिन के रखो, पर्स बराबर प्रॉपर जगह पे रखो, ये सब ध्यान जो दे सकते हो। 16, 17, 18, 19 मेंटली ये प्रिपेयर्ड होके जाओ कि आज मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ेगा, शाबाशी मिलने वाला नहीं है। जनरली देखिए आप लियो लग रहे हैं तो बॉस को आप एटिकेट में बहुत जीते हैं, ऐसे अगर बॉस है तो आपको लोग गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है।
आपका ये गुड मॉर्निंग बोलने से सम्मान हो जाता है ऐसा नहीं है, बट ऐसा आप समझने वाले लोग, आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनना, एटिकेट में जीना, ये बहुत आपका नेचर है। 16, 17, 18, 19 आपके मन से विरुद्ध जो होगा उसको इमीडिएट रिएक्ट नहीं करिएगा। डेफिनेटली उसका रिवेंज मैं नहीं बोलता कि छोड़ दो आप, बट आप उस दिन मत लीजिएगा। 16, 17, 18, 19 ईयर टू बी केयरफुल। 20 से 22 आप रिवाइज करने लग जाएंगे। दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर विथ योरसेल्फ। देखिए कोई टाइम ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 13, 14, 15, ये कर लिया हो आपने। अभी आपके परिवार के साथ एंजॉय करने का टाइम है जो 23, 24, 25 है। ये जो 20 से 22 है ये अपने आप के लिए देने के लिए टाइम। 20, 21, 22 नवंबर में आप कहाँ कहाँ चूक रहे, अपने आप को स्टडी करने की कोशिश करो कि आप कहाँ कहाँ चूक रहे, नहीं गलतियां हो रही है तो कैसे हो रही है, फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। दिस इज द डे। ये दिन 20, 21, 22 आपका रुबाब भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिकली आपका लग्न बहुत अच्छा लग्न है। अब गुरु सूर्य का अपोजिशन भी हुआ है, उदारता भी आप में धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 20, 21, 22 रिवाइज करने का टाइम। 23, 24, 25 के दिन पैसा आना चाहिए, ये बात माइंड में रखो, पैसा आना चाहिए। अगर इसमें अगर किसी को आपको आजमाना है, देखिए आपका वर्ड को बड़ा वैल्यू है। लियो को किसी को बोलो मांगना है कुछ तो लियो मांग नहीं सकता। अगर आप मांग सकते हैं तो इसका मतलब है आपका लग्न इतना मजबूत नहीं है। 16, 17 डिग्री का 15 से लगभग समझो 12 से 17 डिग्री तक का लग्न है। 15 डिग्री सेंटर में, 2 इधर और 2 इधर, या तो 10 से 20 तक का लग्न है तो आप मांगना बड़ा मुश्किल चीज है आपके लिए। 23, 24 और 25 तारीख आपके पास पैसा आना चाहिए। आपका वर्ड्स जहां आपको लगता है कि यूज करना है। अभी आप दोस्तों को पार्टी वार्टी तो दे ही चुके होंगे 13, 14, 15 में। अब आजमाए उनको पैसा मांगने की कोशिश करो 23, 24, 25 को। ये दिन है यू विल हैप्पी विथ योर फैमिली। आपका फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ये तीनों एंजॉय करने का दिन है 23, 24, 25। 26, 27, 28 और 29 ये आपके भाई बहन के साथ का कनेक्शन का टाइम। हिम्मत बढ़ेगी। दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर विथ योर, हो सकता है कि कहीं नेबर में आपके पराक्रम करने की आप कोशिश करेंगे। शुक्र जो रोमांटिक शुक्र है आपके लव हाउस में आया हुआ है महीने भर के लिए, ये कुछ ना कुछ तो लव का चक्कर भी चला सकता है। 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का टाइम है। ये जो शुक्र जैसा ग्रह लव हाउस में है कुछ तो मिरेकल देगा। तो ये 26, 27, 28, 29 में आपको हिम्मत करें। और ये हिम्मत का कैसा रिजल्ट आएगा कि आपके बर्थ स्टार पर भी डेफिनेटली डिपेंड। 30 तारीख एकदम एंड ऑफ द डे ऑफ दिस मंथ, यू विल फील योरसेल्फ हैप्पी एट ए होम। आप आपके घर में कहीं ना कहीं अपने आप को आनंद में पाएंगे। जनरली मैं देखता हूँ आप जैसे लोगों को घर में एक रुबाबदार जगह होती है जहाँ बैठते हैं, बहुत रुबाब से बैठना, घर में लकड़े के फर्नीचर बहुत आपको अच्छे लगते हैं। मैं ज्यादातर लियो को देखता हूँ घर में बहुत जुनी चीजें, रॉयल चीजें, एंटिक चीजें ले आते हैं। बोले जुने जमाने का टेलीफोन होता है, अभी किसी के पास फोन नहीं है लैंडलाइन के, वो जुने जमाने के फोन लेके आते हैं, घड़ियां लेके आते हैं। तो ये सब घर में जुने फर्नीचर्स होते हैं, बहुत एंटिक फर्नीचर्स होते हैं। कार वापरेंगे तो भी कभी कभी मैं लियो को देखता हूँ कि उनके जो एंटिक कार है, जुने जमाने की कार है, वो कार वापरते हैं। लोगों को इन शॉर्ट इंप्रेस करने का जो आपके एबिलिटी है वो दूसरों के पास नहीं है। अभी देखिए मैंने जो जॉब के लिए बोला 10, 11, 12 बेस्ट है। दोज हु आर जॉबलेस, अगर आपके हाथ में देखिए अभी रिस्क लेने लायक टाइम, अगर आप जॉब में जंप मारना चाहते हैं तो अभी वो समय हो गया। गुरु आपके 20 नवंबर से आपके सप्तम स्थान में आए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए टेक अ रिस्क लिखा है मैंने सीधा, कि यानी कि आप बहुत टाइम से देखिए, मैं कभी कभी वक्त देखते हैं हम लोग जैसे 6, 8, 12 से कोई बहुत बड़ा प्लेनेट जा रहा है, जैसे 6 निशान में शनि अच्छा है, ये दुश्मन बहुत बढ़ाता है लेकिन दुश्मन जीत भी नहीं पाता, दुश्मन बढ़ाता है, वर्किंग आवर्स बढ़ाता है। ये जो 6वें स्थान में शनि है ये थोड़ा गुलाम टाइप का नौकरी भी देता है, बंधन देता है नौकरी धंधे में। बट ये 8 और 12 में कोई पापग्रह नहीं है 12वें स्थान में, तो आप बिजनेस में रिस्क ले सकते हैं। खाने पीने की चीज, फीमेल फैशनेबल चीज, होटल इंडस्ट्री, परफ्यूम जैसा कामकाज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फाइनेंस, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइस का कोई कार रिलेटेड कामकाज हो, ऐसा काम करते हुए मैं लियो को ज्यादातर देखता हूँ। हेल्थ के लिए मैंने 16 से 19 इसके लिए केयरफुल रहने के लिए बोला है कि ये एक्सपेंसिव डे है, हो सकता है किसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े तो रिस्क नहीं लीजिएगा। कोई बोला सॉरी आप ये साइन कर दो पेपर, 16 से 19 में नहीं करना चाहिए। यू टू बी केयरफुल।
हाँ, छोटी उम्र है तो कुछ नहीं होता। जैसे लियो छोटी उम्र के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 40-45 साल की उम्र है तो कोई हेल्थ का कोई इश्यू आता ही नहीं। स्टूडेंट के लिए मैंने लिखा है कि नो प्रॉब्लम। अब ये लव देखिए गुरु अच्छा हो गया, ये लव का कारक है शुक्र, आपके 5th हाउस में आया तो किसी लड़की के पीछे वक्त खराब नहीं करेगा। स्टूडेंट को मैं प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ। गुरु आपके 6वां स्थान छोड़ दिया, यानी कि जो निष्फलता 2 देयर और 2 1 में आपने देखा है पूरे साल के दौरान, अब वो कलंक उसका धुलने का समय आ गया, धोने का समय आ गया। आपके लिए कोई प्रॉब्लम मैं समझता हूँ थोड़े टाइम में वो सीधा हो जाएगा। 13, 14, 15 प्यार करने वाले लोगों के लिए बेस्ट है। ये शुक्र महाराज आपके लव हाउस में आया हुआ है, और ये मैंने जो बोला दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 13, 14, 15। ये जो टाइम है दोस्त लव करने वाले लोगों के लिए ये महीना ही बहुत अच्छा है। और मैरिज के लिए मैंने लिखा है कि यस, अगर आप मैरिज प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं तो इसका आंसर है मेरा डेफिनेटली matrimonial.com, इधर उधर आपका नाम लिखा दें। अभी ये डेट वाइज प्रेडिक्शन किया मैंने आपको, थोड़ा गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ शॉर्टली। देखिए अभी गुरु यहाँ आ गया, यानी कि ये गुरु के सेंटर में यहाँ 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 और यहाँ चंद्र हो तब गज केसरी योग बनता है। बट अभी 2 गज केसरी योग देखिए, एक तो मकर का भी गज केसरी योग, यानी कि यहाँ का गज केसरी योग बना हुआ है, क्योंकि गुरु यहाँ था मकर राशि में तब का गज केसरी योग बना हुआ है। यानी कि चंद्र गुरु का मकर राशि में गज केसरी योग बना, यानी कि 12 तारीख। ये ज्यादा फलदायी नहीं रहेगा, कहीं भी देखिए आपको ये दोनों गज केसरी योग ज्यादा फलदायी नहीं। 5 तारीख का गज केसरी योग भी आपको फलदायी है, और 26 नवंबर का भी गज केसरी योग आपके लिए फलदायी रहेगा, फायदेमंद रहेगा। 26 तारीख का गज केसरी योग, तो मैं 26 नवंबर का गज केसरी योग भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये 26 तारीख का और 5 तारीख का गज केसरी योग आपके लिए फायदेमंद है। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अब ये देखने के बाद अभी एक डेट वाइज में थोड़ा सा बताता हूँ। इस महीने में वृषभ राशि में चंद्र ग्रहण हुआ है पूर्णिमा के दिन। अब ये 19 तारीख का चंद्र ग्रहण है। इंडिया में दिखने वाला नहीं है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11:30 से 5:30 तक का जो समय है उसमें ये ग्रहण है। ग्रहण के वक्त अगर आप कोई आपका आराध्य देवत है जिसकी पूजा करते हैं, आराध्य, और हम मंत्र जाप करते हैं। देखिए अगर आप राजा है, आप तो अमीर आदमी, आप पैसा दे सकते हैं, पैसे में बहुत ताकत है, किसी को आप खुश कर सकते हैं। पैसा दिया आदमी का प्रॉब्लम बहुत तरह का सॉल्व हो जाता है, खुश हो जाता है। पैसे से लोग खुश हो जाते हैं। अपने पैसे से फाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं, आप कपड़ा खरीद सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं। बट पैसा नहीं है तो नाम स्मरण करना पड़ेगा। देखिए ओशो ऐसा बोलते थे कि जो अमीरी को धिक्कार करना गलत है। अमीर आदमी होना, अमीरी अगर आपको तो हेरिटेशन में अमीरी मिलने वाले लोग हैं आपको। अधिकतर मैं लियो को देखता हूँ, हेरिटेशन बहुत सॉलिड मिलता है। और ये जो चंद्र ग्रहण है पुअर पीपल के लिए बहुत काम का है। अगर आपका जन्म का गुरु जरा अच्छा ना हो और आप किसी आराध्य का करते हैं, साधना करते हैं, तो चंद्र ग्रहण देखिए सुबह दोपहर को 11:30 बजे से रात को 5:30 बजे तक का जो समय है, इसमें आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नाम स्मरण ही आपके पास सॉल्यूशन। मनसा वाचा या कर्मणा, कर्म से पैसा देकर आप खुश कर सकते हैं किसी को, जबान से खुश कर सकते हो, हमारे जैसे कोई विषय से आप जानते हो, किसी को एनकरेज कर सकते हो आपके अच्छा बोलकर। आपका जूनियर से कोई गलती होगी, चलो कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, तो ये भी एक अच्छा काम है। और या तो फिर नाम स्मरण, किसी का भी मन में बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए। मनसा वाचा या कर्मणा, जो आपकी ताकत है, एबिलिटी, वो करिएगा। 19 तारीख को 11:30 से 5:30 तक मंत्र सिद्ध हो सकता है। अभी इस महीने में और एक चीज है, 4 नवंबर को लक्ष्मी पूजन। कर्मस्थान में राहु है, राहु की फुल कृपा है। राहु आपके 10वें स्थान में, यानी कि सर के ऊपर है राहु, आपके लिए साल भर के 1.5 साल के लिए 22 सितंबर से 12 अप्रैल तक 1.5 साल के लिए राहु की आप पर कृपा है। और उसमें कर्मस्थान में है तो दूसरों का नुकसान करके भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। 10th हाउस का राहु, 10th हाउस का राहु बहुत अच्छा माना है। दूसरों का नुकसान करके भी अपना उल्लू सीधा करने का एबिलिटी है राहु के पास है 10th हाउस। तो ये जो समय है आपके लिए देखिए लक्ष्मी पूजन का समय है। 4/11/21 को लक्ष्मी पूजन है, अमावस्या है, तुला राशि में सूर्य, तुला राशि में चंद्र का युति होता है। उस दिन व्यापारी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। व्यापार का जो तराजू जो साइन है सूर्य का, तुला राशि, उसमें सूर्य और चंद्र दोनों
साथ में है तो लक्ष्मी पूजन करने के लिए 4 नवंबर बेस्ट रहेगा। 4 नवंबर विल बी द बेस्ट लक्ष्मी पूजन के लिए। और लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है, मैं जो इंडियन सिटी है लगभग 10-12 सिटी का मैं आपको 2 घंटे का जो समय है वो आपको बताऊंगा। ये वृषभ लग्न का समय है, स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में आप अगर जो पूजा करते हैं, नवमांश मतलब वो जो 2 घंटे का जो समय है, हर 2 घंटे से ये चेंज होता है। जैसे सिंह लग्न है जन्म का, आप अगर थोड़े 2 घंटे के बाद जन्मेंगे तो फिर कन्या लग्न, फिर तुला लग्न, फिर वृश्चिक लग्न, ऐसे लग्न बदली हो, हर 2-2 घंटे से लग्न बदली होने लगता है। तो जन्म का सूर्य जहाँ है वहां से फिर बाद में उसी से वो डिसाइड होता है। तो 2 घंटे का जो समय है मतलब 120 मिनट्स, उसको डिवाइड बाय 9 कर देंगे तो 12-13 मिनट का जो समय आता है वो 12-13 मिनट का नवमांश चलता है। एक नवमांश 13 मिनट रहेगा, 12-13 मिनट। तो ये अगर जो और एस्ट्रोलॉजी का जो शौकीन है उनको और डिटेल में जाना हो तो वो भी मैं समझाऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका अगर आप शिव उपासना करते हैं तो 2 नवंबर और 16 नवंबर प्रदोष का व्रत है, ये करने के लिए बेस्ट रहेगा। जैसे आपका चंद्र अगर 12वें स्थान में, 8वें में, 6वें में, मानसिक तनाव से अगर आप जीते हैं, मानसिक तनाव से जीना ही पड़ेगा। 6, 8, 12वें में चंद्र है तो, गुरु से चंद्र 12वां है तो भी, चंद्र से गुरु 6वां है तो भी मानसिक तनाव रहता है। तो शिव देखिए ये भोम प्रदोष, मंगलवार को है प्रदोष का व्रत है, मंगलवार को प्रदोष है ये भोम, मंगलवार को बोलते हैं। तो ये अगर जो कोर्ट कचहरी के केसेस में आपकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी फंसी हो, जैसे आप तो राजा ही है, आप लोगों को मैं ज्यादातर केसेस में फंसे हुए भी देखता हूँ, पिता ने हेरिडेशन में दिया होता तो वो भी कभी कभी केसेस के मामले में फंसे पड़े रहते हैं। तो ये प्रदोष का अगर भौम प्रदोष का अगर व्रत करते हैं उस दिन आप साल में जब भी मंगलवार को प्रदोष का व्रत हो उसको भौम प्रदोष बोलते हैं। शिव उपासना करिएगा, शिव पंचाक्षर, लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप पढ़ें उस दिन या सुने। अभी चतुर्थी 8 नवंबर को विनायक चतुर्थी, 23 नवंबर को अंगार की है, ये भी ट्यूसडे को है। अगर आपको आपका भाग्य का सपोर्ट नहीं है, घर का समझो घर का सुख नहीं है समझो, यानी कि आपका घर बन नहीं रहा है, घर डिले हो रहा है, तो ये चतुर्थी के दिन उपवास रखेंगे आप और गणेश उपासना करेंगे तो आपका घर का जो कार्य है ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए जो आध्यात्म का जो रास्ता है वो कोई वाइन का रास्ता नहीं है, शराब का रास्ता नहीं है। थोड़ा वक्त लगता है कि 2 घूंट पिया के जीवन बदल जाता है, ऐसा आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म में थोड़ा समय लगता है। अगर आप इंतजार कर सको तो उसका रिजल्ट 101% ठोस मिलता है और 100% मिलता है। तो ये अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। ये 30 दिन में से अगर ये 7 दिन आप ध्यान रखेंगे तो 23 दिन आप राजा हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 7 दिन को कैलेंडर पे मार्क कर लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।